Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Truth Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabiya 72. And in this video I am going to solve question number 9 of exercise 9D of new syllabus mathematics D3. Question की statement है students, a solid consists of a cone and a hemisphere which share a common base. यानी कि कोन का और हेमिस्फीयर का जो बेस है वो कॉमन है. द कोन हैज़ अ बेस रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर और उसका रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर है. गिवन दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, लीविंग योर आंसर इन टर्म ऑफ पाई. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करने लगे हैं. क्वेश्चन नंबर है ये 9, एक्सरसाइज है 9D. क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9D. तो इसमें स्टूडेंट्स जो रेडियस है वो हमें गिवन है. रेडियस है इसका 35 सेंटीमीटर. तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन वो है स्टूडेंट्स 1/1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. और हमने हाइट फाइंड करनी है कोन की और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे हेमिस्फीयर का और उसके वॉल्यूम से स्टूडेंट्स हम हाइट फाइंड करेंगे. और हाइट फाइंड करने के बाद हम फिर उसके जो कोन है उसकी स्लैंट हाइट या लेंथ जो है वो फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. तो हेमी के लिए स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 1/2 और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये 2 और 4 कैंसिल होंगे. 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4. तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 क्यूब. अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये आएगा स्टूडेंट्स, आपके सामने कैलकुलेटर यूज़ करने लगा हूँ. हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 35 क्यूब और इसको हम डिवाइड करेंगे 3 7 ज़ार 21. तो ये वॉल्यूम आ गया स्टूडेंट्स 89,833 यूनिट है इसका सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब. अब स्टूडेंट्स गिवन हमें ये था कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 1/1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है. तो इसके नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन. तो ये होगा 1/1/5 ऑफ 89,833. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 1 ज़ार 5 और 1 6/5 मल्टीप्लाई बाय 89,833. तो इसको जब स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 107,800 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम आ गया है हमारे पास कोन का. अब हमने हाइट ऑफ द कोन फाइंड करनी है. तो कोन का फार्मूला हम इधर लिखेंगे. कोन का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला लिखेंगे. वो है स्टूडेंट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 107,800. 3 स्टूडेंट्स इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई. 20 पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7. रेडियस की जगह हम लिखेंगे 35 स्क्वायर और एच हमने फाइंड करना है. तो ये आ जाएगा 107,800 मल्टीप्लाई बाय 3. अब 107,800 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से. तो ये आ जाएगा 323,400. 7 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई.
और 22 मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा और 35 स्क्वायर भी डिवाइड करेगा और ये आ जाएगी हमारी हाइट। अब मैं कैलकुलेटर आपके सामने यूज़ करता हूँ, तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय, ये मैंने 4 लिख दिया, 4 नहीं लिखना था 7 लिखना था, ये 7 जाकर इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 7 से और डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 22 और आगे ब्रैकेट लगाकर आप 35 स्क्वायर कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, तो ये दोनों डिवीजन फॉर्म में ही आ जाएंगे और हमारी हाइट आ जाएगी इधर 84 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स वो जो हमारी फिगर है उसकी हाइट तो हमने फाइंड कर ली है, अब हमने फाइंड करना है जी उसके स्लैंट हाइट या जो लेंथ है, तो वो फाइंड करने के लिए ये जो हाइट है ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये वो फिगर बन जानी है इस तरह की फिगर, ये उसका सर्कुलर पार्ट बनना है कोन का, ये 84 है, ये 35 है और ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। ये आपके सामने मैंने फिगर ड्रा की है और ये राइट एंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, ये लेंथ फाइंड करने के लिए कोन की। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के, तो हाइपोटेन्यूज की जगह हम लिख लेते हैं लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 84 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो लेंथ आ जाएगी स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो हम स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से मैं ले लेता हूँ, चलें इधर लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 84 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर। तो कैलकुलेटर से कैसे लेना है, वो आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये आपने स्क्वायर रूट लिखा, आगे आप ब्रैकेट लिखें और उसमें लिखें 84 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल करेंगे, तो ये हमारी लेंथ जो है कोन की वो आ जाएगी स्टूडेंट्स 91 सेंटीमीटर, और ये हमें चाहिए थी सरफेस एरिया के लिए। अब हम पहले सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करेंगे, तो वो आएगा जी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमी के लिए हम लिखेंगे 1/2 और 4 पाई आर स्क्वायर, उसका फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 35, तो ये आ जाएगा 35 स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, कैलकुलेटर आपके सामने है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 35 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, तो ये सरफेस एरिया आ गया है हेमिस्फीयर का। अब स्टूडेंट्स हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है उसका कोन का, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी थी क्योंकि पाई की फॉर्म में ही हमने लिखना था, तो ये पाई को हम पाई की जगह पाई ही लिख लेते हैं, ये पाई ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 35 स्क्वायर, तो ये आंसर आना स्टूडेंट्स 2450 पाई, क्योंकि उसने कहा है कि सरफेस एरिया जो है वो हम पाई की फॉर्म में ही लिखेंगे और इसके साथ हम लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर एल, इसको हमने पाई की फॉर्म में ही लिखना है, तो आर की जगह हम लिखेंगे 35, एल की जगह मैं लिखूँगा 91 और साथ में पाई उसी तरह आ जाएगा। तो ये जब हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3185 पाई। तो जो टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स वो आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया 3185 पाई प्लस 2450 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम बाद में लिख लेते हैं। तो इसमें हमने ऐड करना है स्टूडेंट्स 2450 को, तो ये आ जाएगा 5635 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9D का। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है
कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।